हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2 जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि नाम से क्लियर स्टूडेंट्स, एलिवेशन यानी कि बढ़ना और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, राइट। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि कोई भी लिक्विड जिस टेम्परेचर पे बॉइल होना स्टार्ट होता है वो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, ओके, एलिवेशन यानी बढ़ना, यही टॉपिक है। चलिए समझते हैं इस कंसेप्ट को। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि एक लिक्विड का जैसे से हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ते जाता है, ओके। एंड ये जो वेपर प्रेशर बढ़ते जाती है तो एक कंडीशन आती है जब ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाती है। तो जैसे ही बेसिकली ये वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाता है तो लिक्विड उस टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेशन भी यहाँ लिखी हुई है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट एक लिक्विड का वो टेम्परेचर है जिस पर उस लिक्विड की जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ओके। तो सिंपल कंसेप्ट यही है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि कोई एक लिक्विड है आपके पास, उसको हम टेम्परेचर देते आते हैं और जैसे ही उस लिक्विड की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगी तो उस केस में जो टेम्परेचर होता है वही टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, ओके, जैसे हमको पता है कि वाटर है, वाटर बॉयल कौन से टेम्परेचर पे होता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस पे। उसको अगर मैं केल्विन में बात करूं तो 373.15 केल्विन होता है। तो एक्चुअली कंडीशन क्या है, जब हम उस वाटर को बॉईल करते हैं, उबालते हैं, तो एक कंडीशन पे, और कंडीशन क्या है, वो 100 डिग्री सेल्सियस जब उसको हम टेम्परेचर देने लग जाते हैं तो उस केस में जो वाटर की वेपर प्रेशर है वो हो जाती है 1.013 और ये जो बेसिकली वेपर प्रेशर वो इक्वल होता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और उस केस में जो वाटर है वो बॉयल होने लगता है। सो इन द समरी कि सिंपल सी बात है, वाटर बॉयल होता है एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस क्योंकि उस समय जो वेपर प्रेशर है उस वाटर का वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो इन दैट केस 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है वाटर का, ओके स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। यहां बोला गया कि जैसे कि आपने सॉल्वेंट लिए हैं, ओके, एंड उस सॉल्वेंट के अंदर जब आप सॉल्यूट मिलाते हैं, ओके, और अगर वो जो सॉल्यूट आप मिला रहे हैं वो नॉन वोलेटाइल है, जो कि सिचुएशन हमने पहले भी पढ़ के आए हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमको पता है कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट के अंदर जैसे ही हम ऐड करते हैं, मिलाते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उस केस में क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए सॉल्वेंट है वो प्योर स्टेट में है, तो जितना उसका जो बेसिकली सरफेस है, लिक्विड का जो सरफेस है, सॉल्वेंट का जो सरफेस है, उस पर जो उसकी वेपर प्रेशर क्रिएट करेगी उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं, ओके। सो इन दैट केस क्या होता है कि कम टेम्परेचर पे ही वो लिक्विड यानी कि सॉल्वेंट बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को उसके अंदर मिलाते हैं, अब क्योंकि ये सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल, तो कहीं ना कहीं जो सरफेस है लिक्विड की, सॉल्यूशन की, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी होंगे, जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है वो कम बनेगी। वेपर प्रेशर कम बनेगी इसका मतलब वो जल्दी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं होगा, इसलिए उस सॉल्यूशन को हमको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा टेम्परेचर देने की वजह से उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाता है, ओके। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा ज़्यादा होता है उस प्योर सॉल्वेंट के कंपेरिजन में, ओके स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें, जब आपने प्योर सॉल्वेंट को बॉईल किए, यानी कि जो उसका बॉइलिंग पॉइंट था जिसपे वो बॉईल हो रहा था, वो मान लेते हैं टेम्परेचर उस समय T1 था, ओके। अब मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि अब हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिला दिए और अब उसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है। अब कितना टेम्परेचर देना पड़ रहा है अभी हमको पता नहीं, तो हम लेट कर रहे हैं कि वो सॉल्यूशन को बॉईल करने के लिए जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो T2 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि सॉल्यूशन बनने के पहले जब हमारे पास सॉल्वेंट था उसको टेम्परेचर T1 दे थे, वो बॉईल हो रहा था। अब सॉल्यूशन को टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ रहा है और वो टेम्परेचर कितना है, T2 है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो जितना बढ़ गया है उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि आप यहाँ देख भी पा रहे हैं, राइट।
तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है? तो बेसिकली जितना ये टेम्परेचर बढ़ गया है, ओके, टेम्परेचर किसका ज्यादा है? सॉल्यूशन का। तो T2 माइनस T1 करने पे हमको मिल जाएगा क्या? दैट इज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। और इस एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम डायल Tb से। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो यहां लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सीधी सी बात है। तो जैसे कि फॉर्मूले में हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, ओके, कि T2 माइनस T1, तो ये T2 माइनस T1 क्या है? डिफरेंस है। किस चीज का डिफरेंस है? ये बॉइलिंग पॉइंट्स का एक सॉल्यूशन के एंड उस प्योर सॉल्वेंट के, उसी को हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, चलिए अब इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं ग्राफ के जरिए। तो ये जो हम ग्राफ देख रहे हैं बेसिकली ये ग्राफ बना हुआ है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। ओके, तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो कर्व है, ये जो पहला ए बी कर्व है वो सॉल्वेंट के केस में, सॉल्वेंट इन द सेंस प्योर सॉल्वेंट के केस में, लेकिन जो सी डी ग्राफ है, आई मीन जो कर्व है, ये आपको बता रहा है सॉल्यूशन के बारे में। अब समझते हैं इस केस में, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं इन द कंडीशन ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, तो वैसे वैसे उसकी वेपर प्रेशर कैसे बढ़ते जाती है। और एक सिचुएशन आती है जब ये जो वेपर प्रेशर है वो x पे पहुंच जाती है। ओके स्टूडेंट्स, टेम्परेचर T1 पे जो बेसिकली वेपर प्रेशर है वो x पे पहुंच जाती है, और ये जो वेपर प्रेशर है एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1 atm के इक्वल हो जाता है। ओके, 1 atm इज व्हाट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे ही इसके इक्वल होता है तो बेसिकली T1 क्या होता है? ये T1 जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। किसका? सॉल्वेंट का। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन का जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते आते हैं तो उसकी भी वेपर प्रेशर बढ़ते जाती है, मगर इस टेम्परेचर T1 से भी और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर जैसे हम T2 पे पहुंचते हैं, उस कंडीशन में जो इसकी वेपर प्रेशर है वो 1 atm के इक्वल हो जाता है। ओके, तो ये T2 क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट फॉर द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको एक चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी कि इन दोनों के जो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं डायल Tb, और ये डायल Tb क्या है? दैट इज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो यही डेफिनेशन है और यही ग्राफ है। तो अब इस ग्राफ के कुछ 3 कंक्लूजन पॉइंट है, वन बाय वन मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे लिखी हुई चीज को रीड कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि सबसे फर्स्ट कंक्लूजन में बोला गया है यहाँ पे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 कर्व मिल रहे हैं, एक सॉल्वेंट का और एक सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का कर्व हमेशा कैसे है? नीचे मिल रहा है एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट। ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि जो वेपर प्रेशर है इस सॉल्यूशन की वो कम होती है एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट। ओके, सेकेंड कंक्लूजन पॉइंट में बोला गया है कि यहाँ पे जो x और y मिल रहे हैं, ये x और y बेसिकली वो कंडीशंस हैं जब सॉल्वेंट के केस में वो वेपर प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, एंड ये जो y पॉइंट है वो सॉल्यूशन के केस में उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। एंड जो थर्ड कंक्लूजन पॉइंट है वो ये है कि जो T1 टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, एंड T2 टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। इस केस में जो हमको एलिवेशन मिल रहा है इस टेम्परेचर का, उसी को हम बोलते हैं बेसिकली एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि जो T2 है, ये टेम्परेचर सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट की कंडीशन में। ओके, सो इन समरी बेसिकली T2 टेम्परेचर जो कि सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है, आई मीन बॉइलिंग पॉइंट है, वो हमेशा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। चलिए आगे देखते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये कंक्लूजन पॉइंट उसका सेकंड एंड थर्ड है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अब एक फॉर्मूले की बात करते हैं स्टूडेंट्स जो कि बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स हैं। जब एक्सपेरिमेंट किया गया था एक्चुअली तो उस कंडीशन में ऑब्जर्व किया गया था कि जो एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कभी भी मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। सो बेसिकली जब भी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाते हैं तो हमको इक्वल मिलता है एक कांस्टेंट जिसको बोला गया है KB। ओके, तो फॉर्मूला हो जाएगा डायल TB इज इक्वल टू KB इंटू M। तो डायल TB क्या है? ये जो है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट है। KB क्या है? KB जो है मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, यहाँ लिखा भी है कि मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। एंड M क्या है? M रिप्रेजेंट करता है मोलरिटी को। ओके, तो अगर इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें स्टूडेंट तो हम इसी फॉर्मूले से बना सकते हैं। वो कैसे होगा? सिंपली कि हम बोलेंगे कि जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है वो इक्वल होता है कभी भी एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इन विच, जिसमें मोलरिटी 1 है। अब मोलरिटी 1 है तो नहीं लिख सकते हैं, तो उसके बदले क्या लिखेंगे?
जब 1 ग्राम ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाता है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब ये क्या था, 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट को हम डिसॉल्व कर रहे हैं 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। ये डेफिनेशन थी मोलैलिटी की। अगर आपने मोलैलिटी वाली वीडियो नहीं देखे स्टूडेंट तो आपको पहले वो देखना चाहिए, जिससे आपको कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करें कि इस Kb यानी कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, तो आप इस फॉर्मूले से बेसिकली Kb को सब्जेक्ट बनाकर m को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा Kb इज इक्वल टू डायल Tb अपॉन m। ओके, अभी डायल Tb क्या है, एलिवेशन इन द टेम्परेचर, तो उसका जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, दैट इज केल्विन। और मोलैलिटी की क्या होती है, दैट इज मोल पर केजी। अब केजी ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एसआई यूनिट भी क्लियर हो गई होगी। चलिए अब देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यानी कि किस तरीके से इस Kb की वैल्यू जो कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाती है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इस Kb की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है सॉल्वेंट के नेचर पर। ओके, तो बेसिकली वेंटॉफ ने एक रूल बताया थे जिसके अकॉर्डिंग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी कि Kb जो है वो कभी भी रिलेट करती है कभी भी उस लिक्विड के लेटेंट हीट के वेपर के मोलर एंथैल्पी के। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो ये एक डिपेंड करता है फॉर्मूले से, और उस फॉर्मूले के बेस पे हम इस Kb की वैल्यू को गेन कर सकते हैं यानी ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए फॉर्मूला देखते हैं, दैट इज Kb इज इक्वल टू आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 IV। अभी Kb क्या है, दैट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, R क्या है, दैट इज गैस कांस्टेंट, T नॉट क्या है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड आई मीन प्योर सॉल्वेंट। T नॉट क्या होता है, हमेशा नॉट जो है बेसिकली ये प्योर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो T नॉट क्या हो जाएगा, उस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। ओके, एंड यहाँ पे आपको मिल रहा है IV क्या है, लेटेंट हीट है पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि तो बेसिकली सॉल्वेंट के 1 ग्राम की जितनी लेटेंट हीट होती है उसको हम बोलते हैं IV। ओके, एक फॉर्मूला आपको ये मिल गया। दूसरा फॉर्मूला होता है Kb इज इक्वल टू m1 r T नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 डायल VAPH। यहाँ पे दो नए टर्म मिल रहे हैं, दैट इज m1 क्या है, उस सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पे डायल VAPH जो आपको दिख रहा है वो है एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन पर मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि उस सॉल्वेंट के एक मॉलिक्यूल की वेपर में जितनी एंथैल्पी चेंज, उसकी हीट चेंज हुई है, उसी को हम बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस फॉर्मूले से आपको एक कंक्लूजन पॉइंट ये समझ में आ रहा है कि कभी भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स पे, राइट, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 मोल की बात की गई है, राइट। फॉर्मूले में आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी मिल रहा है, ये 1 मोल है एंड देन दिस अगेन इज 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो डिपेंड करता है वो मोल पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो बेसिकली जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है इसका मतलब वो उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसी से प्रूव होता है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।